सिमेट्री में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहला टाइप इजी था, जहां पर आपने देखा कि किस तरह से हम लोग सिमेट्री निकालते हैं। सिमेट्री का मतलब ही था ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल। आज हम सेकंड स्टेज की तरफ ले जा रहे हैं, जहां पर एक से एक सवाल को आप बस पलक झपकते आप किस तरह से बनाएंगे, विद इन 5 सेकेंड सारा सवाल बन जाएगा। जैसा कि हम आपको बताए थे पिछले क्लास में कि सिमेट्री का मतलब होता है ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल, x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड को हम क्या लिख सकते हैं? ऑल वेरिएबल्स आर अगर इक्वल है तो हम इसको 3x लिख सकते हैं, क्योंकि y भी x है, z भी x है। तो x प्लस x कितना हो गया? 3x। यहां जरा ध्यान से देखेंगे, xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इजिकल टू एक्स वाई जेड। यहां पर देखने और समझने का बात है, वो क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, तब आपको एक एक बात बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। अगर हम यहां पर बोलेंगे x का वैल्यू क्या होगा तो आप क्या बताएंगे? x इजिकल टू क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इजिकल टू एक्स वाई जेड। जैसा कि हमने बताया था आपको सिमेट्री में ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल, तो हमको ये लिखने का दरकार क्या है? जब देख रहे हैं दोनों में 2 2 है, मतलब 1 2 3 हम डायरेक्ट लिख दिए इधर में क्या 3xy, और इधर में जब इनटू के फॉर्म में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स का क्यूब। अब देखिए ये भी तो y हुआ, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर इजिकल टू एक्स क्यूब। यहां से कट गया, x का वैल्यू क्या आ गया। देखिए आज हम आपको सिमेट्री में ये सारे बातें को बताते हुए पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे, लेकिन आपको एक एक वीडियो को बहुत बढ़िया से देखना पड़ेगा, कॉपी में नोट डाउन करना पड़ेगा। फिर एसएससी रेलवे स्टाफ सिलेक्शन हो या फिर बैंकिंग हो, कहीं पर भी ऐसा सवाल आएगा तो आप उसको देखते ही बना देंगे। जैसे देखिए मैंने आपको एक सवाल यहां पर लिखा है और इसका आंसर क्या होगा जरा बताएंगे कोई? 1 होगा। देखिए अभी हम सिर्फ यहां लिखे और 1 बोल दिया। क्या आप जानना चाहेंगे कि इतने बड़े बड़े सवाल जो देख रहे हैं सिर्फ पलक झपकते 1 कैसे बोल दिया? तो बने रहिए वीडियो में, एक एक चीजों को अभी हम बताएंगे। आइए सबसे पहले हम आपको सिमेट्री में तोड़ तोड़ कर बताएंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए बताएंगे पहले, इसके बाद सवाल को करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिमेट्री को यूज करके हम आपको बोलेंगे कि x का वैल्यू पहले निकालिए, क्योंकि अगर आप सिमेट्री बनाना चाहते हैं तो जो भी कुछ दिया रहेगा, गिवन दिया रहेगा, उससे x का वैल्यू निकालना है। सिमेट्री में जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल, तो हम देख रहे हैं, पहले चेक करेंगे कि ये सिमेट्री है या नहीं है। नो डाउट देख रहे हैं कि ये सिमेट्री है, इधर भी 2 इधर भी 2 इधर भी इजिकल टू में 3 है, कोई दिक्कत का बात नहीं, इजिकल टू के बाद है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? जैसे कि हम लोग जानते हैं हम इसको सभी को एक मान लेंगे, तो हम यहां पर बोल सकते हैं ये भी xy है, ये भी xy है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3xy, और ये भी x, ये भी x, तो 3x अगर हम लिखेंगे तो x का पावर क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो x का पावर क्यूब। अब देखिए जब हम सिमेट्री में बोल रहे हैं कि दोनों इक्वल है तो y भी क्या है? x है, यानी हम इसको और भी आगे बढ़ा के लिख सकते हैं x स्क्वायर। अब देखो इधर में 3 ठो x है, इधर में 2 ठो x है, तो कटेगा, कटने से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। यानी अगर हम इसको सॉल्व करके बोलेंगे कि x का वैल्यू निकालिए, तो x का वैल्यू आप क्या निकालेंगे? 3 निकालेंगे। आप बोलेंगे सर इसका हम लोग कहां यूज करेंगे? अभी हम लोग क्वेश्चन में आएंगे ना, पहले x का वैल्यू तो निकालने सीखिए, एक एक चीज आराम से सीखिए, क्योंकि आपको कैरियर बिल्डअप करना है और उसके लिए माथुर सर ऑलवेज आपके साथ है। यहां जरा ध्यान से देखिए, xy, yz, zx सिमेट्री है, दोनों में 2 2 है, तो हम ये 3 बार क्यों लिखें? हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 ऐसे लिख सकते हैं, 3xy इजिकल टू 1। अब 3xy भी क्यों लिखेंगे? क्यों लिखेंगे 3xy? ये भी x, y भी x बोल सकते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं 3x स्क्वायर इजिकल टू 1, और फिर जब 3 यहां जाएगा तो x स्क्वायर इजिकल टू 1/3, और अगर x का वैल्यू लाना चाहते हैं तो उधर में रूट में चला जाएगा। अगर हम इसको नहीं भी करेंगे यहीं तक भी छोड़ सकते हैं। अब यहां जरा देखिए, ये भी तो सिमेट्री है, क्योंकि यहां पर जो है सभी में 3 3 माइनस हुआ है, देख रहे हैं ये सिमेट्री है क्योंकि तीनों इक्वल है।
सिमेट्री में हम लोग जानते हैं ये दोनों को लिखने का दरकार नहीं है, क्योंकि जब तीनों एक है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जरा बताइए आप। हम इसको लिख सकते हैं 3 4x माइनस 3 बाई एक्स इज इक्वल टू 0। और इसके बाद आप जानते ही हैं x उधर जाएगा, 3 भी उधर जाएगा। चलिए फटाफट कॉपी भी करते जाइए। क्या देखा आपने? आपने ये देखा कि सिमेट्री को यूज करके हम लोग आसानी से x का वैल्यू ला सकते हैं। यहां पर क्या हुआ, आप बोलेंगे सर इसको एक बार फिर से समझाइए। ठीक है, ये सब एक है इसलिए हम 3 लिखकर और 4x माइनस 3 बाई एक्स लिख दिए। अब जरा देखेंगे ये x इधर जाएगा तो ये 0 हो गया, क्या बच गया 3 4x माइनस 3 से इंटू किए 12x। अब देखेंगे 9 उधर गया और x नीचे गया, कट गया, 3/4 हो गया। अगर आप चाहेंगे तो इतना नहीं करके आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। अब ये भी उधर चला गया तो 0 हो गया, आप यहीं से भी कर सकते थे। ठीक है, आंसर सेम आएगा। आप बोलेंगे सर हम क्यों इंटू करेंगे, हम यहीं पर इसको भी उधर ले जाएंगे। जैसे कि हम शुरुआत में बोले दोनों उधर चला जाएगा तो क्या बच जाएगा सिर्फ ये, तो 3/4 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले ढेर सारे एग्जाम्पल देके x का वैल्यू निकालने के लिए सिखाएंगे, फिर ये सारे को हम सम्स में यूज करेंगे। इसीलिए अगर नया कॉन्सेप्ट जो कि जरूरत है अगर सीखना चाहते हैं तो कॉपी निकाल के एक एक चीजों को बढ़िया से नोट डाउन कीजिए, क्योंकि यहां पे जो लोग बैठे हुए हैं आप लोग कर रहे हैं ना कॉपी में। देखिए आपको आवाज आया होगा यस सर। जरा देखिए, बातों को समझिए, क्या है ये, आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे। ये सिमेट्री है, ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल। यहां x, यहां y, यहां z एक एक है, नीचे में भी उसी तरह से माइनस है। इसका मतलब हमको ये दो बार लिखने का दरकार नहीं है, हम अलग अलग नहीं, हम इसको लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग x 1 माइनस 2x, इसको भी हम लोग x, क्योंकि सिमेट्री यही बात बोलता है अलजेब्रा में कि ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल। अगर आपको एक जैसा लगता है तो वो सब इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम यहां पर करके दिखा रहे हैं 3x माइनस 2x 1/2। ठीक है जी। अब देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 तो है, ये पलटेगा उधर में जाके, ये बात तो आप जानते ही हैं। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, x 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 1/2 और 1/3 तो 1/6 यहां लिख दे रहे हैं 1/2, और ये जब जाएगा तो 1/3 होगा तो 1/6। ठीक है ना यहां तक। और इसके बाद तो कुछ बात ही नहीं है, क्या होगा बोलिए, 6x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, और फिर 6x तो इधर ही होगा, इधर आएगा 2x इज इक्वल टू 1, और क्या बोल सकते हैं आप इसको बोलिए, और x इज इक्वल टू हो गया 1/8। तोड़ तोड़कर बता रहे हैं। बढ़े आगे, जरा देखिए इसको ध्यान से, क्या ये सिमेट्री है? हां ये सिमेट्री है, क्योंकि सब एक जैसा प्रेजेंट किया गया है। तो हम इसको देखिए 3 बार नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट इसके आगे 3 लिख सकते हैं, और x माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। और फिर देखिए जरा सा यहां पर, ये देखिए ये 3 और 3 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर ये उधर चला जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं x माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और देखिए x का वैल्यू कैसे निकल गया तुरंत, ये देखिए x का वैल्यू तुरंत निकल गया, कैसे, x इज इक्वल टू, अगर ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप बोलेंगे सर इसको भी सिमेट्री यूज कर दीजिए ना, कर देंगे, क्या हो गया। अगर आप बोलेंगे सर सिमेट्री यूज करके एक बताइए ना, तो ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, तो हम क्या बोल सकते हैं 3a। तो अभी आपने देखा कि अगर इक्वल रहेगा तो सिमेट्री में ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल, इसको लिखने का दरकार नहीं है, सभी को जोड़ के एक साथ लिख दीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा
फिर x का वैल्यू जब निकल जाएगा तो सम्स में उसको पुट करेंगे x का वैल्यू और तुरंत निकल जाएगा। आप बोलेंगे फिर भी तो सर समय लगेगा, अभी आप स्टार्टिंग में हैं, अभी इतना बता रहे हैं इसलिए समय लगेगा, समय तो लगेगा ही नहीं, जैसे पिछले क्लास में आपने देखा था। तो देखेंगे यहां पर भी सिमेट्री यूज की हम लोगों ने, 3 3 कट गया। अब तो इसको इतना करने का दरकार क्या था, x इक्वल टू ऐसे ही दिख रहा है कि a² + b² + c² हो गया,